So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 8th standard Marathi chapter 3 जिसका नाम है प्रभात. ओके सो यहाँ पर देखिए चैप्टर के जो राइटर है वो है हमारे किशोर बड़ी. ओके सो गाइज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है लेफ्ट साइड से. एज यू नो कि डाइजेस्ट में जो भी पार्ट स्टार्ट होता है कि वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है एंड इफ देयर इज रिमेनिंग पार्ट कोई रह जाता है सो वो राइट साइड में रहता है. आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. सो लेट्स मूव. सो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो है हमारा कवितेचा शीर्षकाचा अर्थ. ओके ये दिया गया है. फिर उसके बाद देखेंगे तो जो सेकेंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो है कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. ओके सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम है ये. तो ऐसे करके दिया गया. एंड वही मैं बात करूँ राइट साइड की तो राइट साइड में देखिए जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड का कंटिन्यू पार्ट होता है. तो यहाँ पर देखिए ये कविता का भावार्थ दिया गया. ये जो है आपका कविता का स्टांजा है, कविता का ओडी है और उसका भावार्थ यहाँ पर है. ओके सो जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम वो दिया गया है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में. ओके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा सेंट्रल थीम के बाद स्टार्ट हो रहा है टीपा नोट करके. फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया राइट साइड में भी वॉच करते चलिए क्योंकि राइट साइड में हमारा कवितेचा भावार्थ चल रहा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर क्वेश्चन आंसर वॉट एवर देयर इज. अगर आप वर्कबुक यूज़ करते हो तो कविता का भावार्थ आपको पूछा जाता है वर्कबुक में सो आप लिख सकते हो उसको. देन उसके बाद देखेंगे सो कविता का जो भावार्थ है उसका आंसर देखिए यहाँ पर आपको ओडी दिया गया है, स्टांजा दिया गया है, फिर उसका यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है जस्ट उसके नीचे. सो गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा सो जो टीपा है वो हमारा 3 ही दिया गया है. ओके ये आपको बाय चांस आपके अगर आप वर्क भी यूज़ करते हो सो उसमें पूछ लिया करते लेकिन रेयरली क्वेश्चन है ये. ओके सो डाइजेस्ट में दोनों इंक्लूडेड रहते हैं अपने एक्सरसाइज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्कबुक में जो होते हैं उसके. ओके यहाँ पर देखिए मैंने जैसे आपको बताया कवितेचा भावार्थ जो लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हो चुका है और उसका जो कंटिन्यू पार्ट है राइट साइड में टॉप साइड में दिया गया टॉप में फिर कंटिन्यू पार्ट है. सो मैंने आपको बताया वही. ओके यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये हमारा स्टांजा है और उसका मीनिंग ये है. ओके जो हाईलाइटेड है वो अपना ओडी दिया गया है और जो हाईलाइटेड नहीं है वो मीनिंग समझाया गया. ओके ऐसे करके दिए गए. राइट साइड में आपने अच्छे से वॉच किएंगे सो इट्स गुड लेकिन अगर तभी भी नहीं समझाए सो आप रीप्ले कर लीजिए देन इट विल बी क्लियर. ओके तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड की बात करूँ मैं तो यहाँ पर भी आपको भावार्थ दिया गया है. सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 17 पेज नंबर ओवर हो जाता है. और गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस के लिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा. ओके सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है 17 पेज नंबर. लेट्स मूव टू द अनदर पेज. सो जैसे कि हमारा कवितेचा भावार्थ 17 पेज नंबर पे था सो टोटल जो कवितेचा भावार्थ है वो वहाँ पर ही ओवर हो जाता है. एंड नेक्स्ट पेज पे हमारा स्टार्ट हो रहा है पैराफ्रेज ऑफ द पोएम. ये भी आप रीड आउट कर सकते हो क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया गया है. सॉरी दिस इज नॉट अ चैप्टर बाय द वे दिस इज द चैप्टर सॉरी पोएम. सॉरी फॉर दैट बाय मिस्टेक स्लिप हो गया. सो ये पोएम है हमारा. पोएम का स्टांजा और साथ ही में जो उसकी मीनिंग्स है और इंग्लिश में आपको समरी टाइप करके समझा दिया गया है एक्चुअली में पोएम क्या बोला गया है. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोस्त जिसको मराठी नहीं समझती है सो दे कैन रीड इट. ओके इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल टेक्स्ट बुक एंड भावार्थ सो आप इसे रीड करके जा सकते हो फॉर एग्जामिनेशन. देन अगर आप देखेंगे सो हमारा जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है वो है कृति स्वाध्याय ए होता मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और साथ ही में हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आपको दिया गया है कृति 1 आंकलन. कृति 1 दिया गया राइट साइड में. सो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं कि पहले आपको पूरा क्वेश्चन दिया होगा देन उसके बाद आंसर दिया होगा. जैसे कि कृति 1 के जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे करके उसके बाद आपका जितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपका आंसर दिया होगा. तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कृति 1 का. फिर क्वेश्चन नंबर 1 में जो
सब क्वेश्चन है वो ये है, मतलब 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के कृति 1 में। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है और जो कि स्टार मार्क है। और गाइज अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो तीनों क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो है वो तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के, लेकिन आपका जो 4th क्वेश्चन है दिस वन जो कि एक्सरसाइज का नहीं है, नहीं तो आपको टोटल यहाँ पर ही स्टार मार्क दिया होता। जैसे कि अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये सेकंड में आपको स्टार मार्क दिया गया, इसका मतलब है कि आपका जो सेकंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। सो मैं आपको बता दूं स्टार मार्क का मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में। अगर आपने हमारे चैनल से वीडियो वॉच किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आपको फिर बहुत क्लियरली मैं समझाती हूँ चलती। ओके, देन वही बात करूँ मैं राइट साइड की। तो राइट साइड में देखिए हमारा 3rd क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन? 3rd क्वेश्चन दिया गया किसका? कृति 1 का। जैसे मैंने आपको बताया 1st और 2nd यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट साइड में और 3rd जो क्वेश्चन है वो राइट साइड में। सो आपको अगर थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो एक बार रिप्ले जरूर कर लेना। फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे राइट साइड में, सो राइट साइड में देखिए आपको स्टांजा दिया गया। स्टांजा क्यों? क्योंकि इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी आपके कृति 1 के क्वेश्चन है या कृति 2 जो आने वाला है उसके क्वेश्चन जो होंगे यही स्टांजा पे पूछा गया, सो वो स्टांजा दिया गया है। ओके, यहाँ तक आपको स्टांजा दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन में ये जो भी क्वेश्चन है ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ओके, और मैंने जैसे बताया कृति 1 के 3 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है, तो उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर जो होंगे नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर हमारा ओवर हो रहा है 18 पेज नंबर। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो स्टांजा दिए गए हैं तो स्टांजा वो है, और जो कृति 1 का जो आंसर है वो आपको राइट साइड में दिया गया। देखिए यहाँ पर आपको उत्तरे करके दिया गया। सो ये कृति 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर है, एंड देन ये सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है, और ये 3rd क्वेश्चन है उसका आंसर है, ऐसे करके दिया गया। अब वहीं मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टांजा है जिसकी बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है शब्दार्थ आपके वर्कबुक में ज़्यादातर पूछा जाता है। सो आप यहाँ से देख सकते हो शब्दार्थ के जो आंसर है टोटल यहाँ पर ही आपको दिए होंगे। ओके, तो अच्छे से चेकआउट करते चलिए, कहीं आपको जो शब्दार्थ पूछा गया है इनमें से कोई वर्ड्स हो सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कृति 1 के बारे में, कृति 1 का जो टोटल क्वेश्चन है और उसका आंसर जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सो प्लीज रेफर इट। फिर वही मैं बात करूँ कृति 2 स्टार्ट हो रहा है हमारा कृति 1 के बाद, और लेफ्ट साइड में जो है टोटल हमारा मीनिंग होगा एंड राइट साइड में हमारे आंसर्स दिए गए। ओके, सो यहाँ पर देखिए कृति 2 में भी सेम रूल्स है कि क्वेश्चन देन आंसर। सो ये कृति 2 दिया गया। कृति 2 में भी देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, देन सेकंड क्वेश्चन में स्टार मार्क है। सो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में स्टार मार्क मतलब पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जितने भी सब क्वेश्चन होंगे सब SUB सब वाला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का वो सब आपके एक्सरसाइज के। एंड लेफ्ट साइड में हमारे शब्दार्थ चल रहा है। शब्दार्थ पे नोटिस करते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप वर्कबुक प्रेफर कर रहे हो सो कुछ वर्ड्स यहाँ पर भी मिल सकते हैं आपको। सो प्लीज़ नोटिस करिए, एक बार रिप्ले जरूर कर लेना। आई विल सजेस्ट यू पहले लेफ्ट साइड में वॉच कीजिए, देन उसके बाद राइट साइड में वॉच कीजिए। सो यहाँ पर हमारा ओवर हो रहा है 19 पेज नंबर, और जो कृति का 2 का जो आंसर होंगे वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कृति 2 के बारे में, सो कृति 2 का जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन 3rd जो कि स्टार मार्क है, सो वो यहाँ पर दिया गया। एंड देन उसके जस्ट बाद हमारा उत्तर स्टार्ट हो रहा है। तो कृति 2 में भी 3 क्वेश्चन है ऑल टोटल। और वही बात करूँ मैं राइट साइड में, सो राइट साइड में देखिए काव्य सौंदर्य मतलब कृति 4 स्टार्ट हुआ, एंड जो कृति 3 है वो आपका लेफ्ट साइड में ही दिया गया। सो डोंट वरी, लेफ्ट साइड में पहले वॉच कर लीजिए, आई विल सजेस्ट यू। अभी मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक स्टार दिखता होगा, स्टार मार्क दिया गया है। सो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, एंड वही यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सो ये आपका कृति 2 का उत्तर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एंड दिस इज योर 3rd क्वेश्चन आंसर।
ओके, ऑल टोटल क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ये है। वही मैं बात करूँ राइट साइड की, राइट साइड में देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी स्टार मार्क है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए मैच द कॉलम करके ऐसा क्वेश्चन था, सो उसका आंसर जस्ट साइड बाय साइड है। यहाँ पर देखिए ये आप उसका आंसर है, आई विल अंडरलाइन फॉर यू, ये सब उसके आंसर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड बाय साइड लिख दिया गया है। आंसर मैच द कॉलम जो होता है वो ऐसे ही होता है, आपको साइड बाय साइड लिखना होता है। अभी देखिए कृति 3 के जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में होगा, सो कृति 3 दिया गया। कृति 3 का देखिए यहाँ पर देखिए कवि 33 शब्दांश से अर्थ, शब्द का अर्थ दिया गया है। जरूरी नहीं है जो यहाँ पर अर्थ है क्वेश्चन है वही आपको क्वेश्चन होंगे वर्कबुक में, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, चेंज किया होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप एक बार प्रेफर जरूर कीजिए जो स्टांजा के जो शब्द दिए गए हैं। ओके, देन इसके यहाँ पर आंसर किया। वही अगर नोटिस करेंगे कृति 4 के जितने भी क्वेश्चन थे सब हमारे स्टार मार्क थे। 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन स्टार मार्क है। तो आपके तीनों क्वेश्चन काफी सुंदर है जो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 20 पेज नंबर। नेक्स्ट पेज पे हमारा ग्रामर का पॉइंट दिया होगा, ग्रामर का पार्ट दिया होगा। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया ग्रामर के बारे में, सो ग्रामर यहाँ पर हमारा दिया गया है ग्रामर एंड वोकैबुलरी, वर्कबुक के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए हालांकि एक्सरसाइज में ही पूछा गया लेकिन वर्कबुक में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार मार्क दे गए, मतलब ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँगी, सो राइट साइड में जो हमारा क्वेश्चन रह चुका है उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। सो प्लीज़ एक बार लेफ्ट साइड में अच्छे से वॉच कर लो, देन उसके बाद राइट साइड में ज़रूर वॉच करो। क्वेश्चन है देन उसके बाद आंसर है, यहाँ वही देखिए यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन दिया गया आपको, फिर जस्ट उसका आंसर यहाँ पर है साइड बाय साइड। और राइट साइड में देखेंगे सो विरोधाभासी शब्द लिहा दिया गया, ऐसे करके आपको नंबर्स ऑफ वोकैबुलरी और ग्रामर्स के क्वेश्चन दिए गए। और गाइज इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू वांट एनी अदर वीडियो सो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किस पे वीडियोस चाहिए। और अगर आपको जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आगे अगर थी वाक्य, आपको वाक्य को पहचानना था, देन वोकैबुलरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, स्टार मार्क्स पे नोटिस करते चलिए, देन इजीली फाइंड हो जाएंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये देखिए आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो आंसर है राइट साइड में टॉप में दिया गया। सो आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लो, इसका आंसर राइट साइड में कंटिन्यू हुआ है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है लेखन अनुसार, ये भी क्वेश्चन ही है, इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। ये क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर हमारा ओवर रहा है 21 पेज नंबर। एंड गाइज इफ दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, सपोर्ट अस टू दैट वी विल गेट मोटिवेशन ऑल्सो, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने का। सो प्लीज सपोर्ट अस। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया लेखन अनुसार का जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है यहाँ पर आपको दिया गया लेफ्ट साइड में। ओके, ये आंसर है उसका, करेक्ट द स्पेलिंग करके था। फिर उसके बाद विराम चिन्ह स्टार्ट हो रहा है, विराम चिन्ह का देखेंगे ये क्वेश्चन है, देन रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और उसका आंसर यहाँ पर है। ओके, सो आपको ये समझ गया होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा ओवर हो जाता है ग्रामर और वोकैबुलरी के जितने भी पार्ट्स है ओवर हो जाएगा। फिर ओरल टेस्ट, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन विच इज़ नॉट कंपलसरी। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है गाइज। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हेल्प देम ऑल्सो। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो कॉमेंट मी कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।